भक्त प्रहलाद और नर नारायण का युद्ध हुआ। नारायण और नर स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं और भक्त प्रहलाद भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। अब भक्त प्रहलाद और नारायण का और नर का युद्ध कब और कैसे हुआ? भक्त प्रहलाद पाताल लोक में अपन परिवार के साथ निवास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुजी, संसार में सबसे पवित्र कौन सा तीर्थ है अभी जहाँ पर जो है कि सभी ऋषि मुनि निवास करते हैं, वो कौन सा तीर्थ है? कहाँ से, किस तीर्थ में निवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? शुक्राचार्य ने कहा वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य जाओ, चक्र तीर्थ स्नान करो। वहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की और वहीं पर भगवान की बहुत सी कथाएं हुई हैं। भक्त प्रहलाद वहाँ से अपने पूरे सेना के साथ चल दिए और कहा शुरू चलो चक्र तीर्थ स्नान करते हैं। तो उन्होंने वहाँ आए और देखा एक वृक्ष के नीचे नर नारायण को तपस्या करते हुए, और नर नारायण धनुष और बाण रखे हुए सामने तपस्या कर रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद ने कहा अगर ये भक्त हैं तो इनके पास ये अस्त्र शस्त्र का क्या काम है? भक्त प्रहलाद ने कहा भाई आप भक्त हो तो अस्त्र शस्त्र क्यों धारण करते हो? इसका मतलब आप पाखंडी हो, और भगवान के क्षेत्र में पाखंडी रहे ये मुझे स्वीकार नहीं है। और ललकार दिया कि हे तपस्वी, मुझसे युद्ध करो, और ये ढोंग जो तपस्या का बना के रखे हो ये फर्जी है। भक्त प्रहलाद ने ललकार दिया और नारायण का और भगवान से युद्ध, नारायण भगवान से और प्रहलाद से युद्ध होने लगा। काफी समय तक युद्ध चला और भक्त प्रहलाद बहुत अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए और लास्ट में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। तो वहाँ से स्वयं नारायण को आना पड़ा और नारायण आए तो भक्त प्रहलाद ने नारायण को प्रणाम किया, अस्त्र शस्त्र उनके चरणों में समर्पित कर दिया और कहा प्रभु मैं इन दो तपस्वियों को क्यों नहीं हरा सकता हूँ, क्यों इन पर विजय नहीं पा सकता हूँ? इनके ऐसा कौन सा बल है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? तो भगवान नारायण ने कहा ये मेरे अंश अवतार है, नर और नारायण है, ये मेरे ही स्वरूप हैं और तुम इनको नहीं जीत सकते हो। भगवान के आदेशानुसार वो नर और नारायण को प्रणाम करके और भगवान को प्रणाम करके वहाँ से भक्त प्रहलाद अपने राजधानी लौट गए। तो भक्त प्रहलाद को कई बार इंद्र के साथ भी युद्ध करना पड़ा है। देवी भागवत में बहुत सी भक्त प्रहलाद की कथा आती है। जब देवी जी ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया और चल दिए मैया, तो भक्त प्रहलाद ने सोचा कि ये देवी वही है जो चंड मुंड रक्त बीज का महिषासुर का वध किया है और ये तुरंत मार देंगी। और भक्त प्रहलाद ने पाताल भागने की कोशिश की तो उनका एक जो है सैनिक था, सेनापति, उसका नाम था निमोची। निमोची दैत्य ने कहा राजन आप भागोगे तो बचोगे नहीं, ये देवी बड़े बड़े असुरों का विनाश कर देती हैं। भक्त प्रहलाद तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ करके दुर्गा जी के सामने नतमस्तक हो गए। कहा माता आप तो सबकी जननी हो, आप तो जितने संसार में पुरुष हैं सबकी आप माता हो, तो कैसा भेदभाव है? हमारे परिवार का झंझट है, परिवार का झगड़ा है, हम आपस में भाई लड़ रहे हैं कुछ, आप हम भाइयों को लड़ना नहीं देखना चाहती हो तो हमको भी अब जो है ऐसी सुरक्षा प्रदान करो जैसे हमारे भाई देवताओं को प्रदान किया। ये तो हमारे घर का झगड़ा है, कभी हम राज करते कभी वो राज करते हैं स्वर्ग पर। हम भी कश्यप ऋषि के वंश से हैं, वो भी कश्यप ऋषि के वंश से हैं। इसका मतलब आप चाहती हो कि हमारे घर में फूट पड़े? माता की स्तुति करने लगे तो देवी ने कहा देखो काल जो है उनके बस में है, और जब काल आपके बस में होगी तो मैं आपकी पक्ष से लड़ूंगी। इसलिए प्रहलाद आप जाओ, हम तुम्हें रक्षा का जो है वरदान देते हैं, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। आगे चलकर जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम इन देवताओं पर विजय प्राप्त करो।
तो ये घरेलू झगड़ा है, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष का और इंद्र का, ये घरेलू है। एक माता के वो लड़के, एक के वो पिता, दोनों के एक ही है। और स्वर्ग का निर्माण कश्यप ऋषि ने ही किया था। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप के जो छोटे भाई हैं 49 मारुत देवता हैं, वो उन्हीं के हैं। और जो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की मैया है, वही जो है रोहिणी मैया हैं, बलराम जी की माता। और जो इंद्र की माता है, वही कृष्ण की देव की मैया है। ये दोनों सगी बहनें थी, आपस में एक दूसरे के श्राप दे दिया, फिर भी यही। और जो कश्यप ऋषि हैं, वही वासुदेव जी महाराज। जय जय श्री राधे गोविंद भगवान।